Hey students, so we have a question in which we have to find out the correct match among the following given options. Let's go through the options one by one. The first one is thalassemia is X-linked. So we can say that this is a incorrect option. This is an incorrect match. Thalassemia is not a X-linked disease. Thalassemia is autosomal. Thalassemia is autosomal recessive trait. It is an autosomal recessive disease. ठीक है. सो थैलेसीमिया क्या होता है? एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है जो कि दिस इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. दिस इज अ क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि जो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11 एंड 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 से होती है बीटा थैलेसीमिया. होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन चेन है वो पूरी नहीं बन पाती है, तो इट रिजल्ट्स इन थैलेसीमिया, रिजल्ट्स इन एनीमिया बिकॉज ऑफ द improper hemoglobin chain formation. ठीक है. So this one is the incorrect option. Now let's move to the option 2, which says that hemophilia is a Y-linked disease. Hemophilia is not a Y-linked disease. So this option is also incorrect. And what is hemophilia then? Hemophilia is a X-linked. Hemophilia is a X-linked recessive disorder. It is a X-linked recessive disorder. और हीमोफीलिया में होता क्या है? इन हीमोफीलिया द पेशेंट, जो पेशेंट होता है हीमोफीलिया का, उसमें क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है. क्यों क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू सम रीजन, एंड जो क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए हम इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं. ऑल्सो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुई थी. ठीक है. रॉयल डिजीज बोलते हैं क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली, दैट इज रॉयल फैमिली में स्टार्ट हुआ था. Now the third option is phenylketonuria is an autosomal recessive trait. So this option is also correct because phenylketonuria is not an autosomal recessive trait. Phenylketonuria is a autosomal recessive trait. It is an autosomal recessive trait. और phenylketonuria में होता क्या है वो भी देखते हैं हम. This is the disease of chromosome 12. Chromosome 12 के में चेंजेस होते हैं, उस वजह से डिजीज होता है. अभी इस डिजीज में होता क्या है? एक एंजाइम होता है जो कि फिनाइल एलेनिन को एक एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. उस एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये एंजाइम एब्सेंट होता है, और इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है और बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, कौन सी डिजीज होती है? फिनाइलकीटोनुरिया. और लास्ट ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11. सो सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, और ये सही बात है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ये भी सही बात है. सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है. इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, एट क्रोमोसोम नंबर 11 द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन हीमोग्लोबिन की एट द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है ग्लूटामीन, द ग्लूटामीन एमिनो एसिड changes to valine by a change in the nitrogenous base, that is from GAG to GUG. Due to this change, glutamic acid becomes valine, and this causes mutation in the beta chain of hemoglobin and hence causes sickle cell anemia, which is a quantitative disorder of hemoglobin. And in sickle cell anemia, the RBCs become sickle shaped, and the oxygen carrying capacity of RBC decreases. ठीक है. So I hope all this information was useful and understandable. Thank you.